साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हूं। बहुजनों की हकमारी और हिस्सेदारी को लेकर एक सेमिनार यहां आयोजित किया जा रहा है। यहां मेरी मुलाकात विजयेंद्र कसाना जी से हुई। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता होने के साथ ही लगातार पिछड़े वर्ग की आवाज आप उठाते रहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि चूंकि ऐसे सेमिनार में आप आए हुए हैं जहां बहुसंख्यकों की हकमारी की बात हो रही है, तो क्या कोर्ट की भी भूमिका है बहुसंख्यकों को रोकने के लिए अपने डिसीजन के माध्यम से? देखिए, ये बात सही है। बहुत दिन तक तो जो मंडल की रिपोर्ट थी वो ठंडे बस्ते में रही। जब वो कोर्ट में आई तो उस पर स्टे लंबे टाइम रहा। अब उसके विरोध में आप देखेंगे जो अभी 10% का जो आया था एडब्ल्यूएस का, उस पर कोई स्टे नहीं है, वो आगे चल गया। उस पर विचार करना चाहिए था, देखना चाहिए था। तो दूसरा जो सबसे बड़ी बात है इस मुल्क में, जो भाई भतीजावाद जुडिशरी में आ गया है, वो एक समस्या है। जैसे जिसको कॉलेजियम को देखें, एक तो जो जज की भर्ती है वो जुडिशियल काम नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। और इसमें यदि कोई खामी है तो उसमें बदलाव होने चाहिए। और ये बिल्कुल गवारा नहीं हो सकता कि कुछ ही परिवार के लोग जुडिशरी में आते रहें और वो कॉलेजियम में वो अपने चचा भतीजे वो सबको बनाते रहें। तो इसमें बदलाव होना चाहिए। दूसरी एक और बात है, जैसे साबानो केस में देखें, कोई जजमेंट खिलाफ आता है तो संसद में उसको बदल दिया जाता है या दूसरे मामलों में बदलते हैं। लेकिन कोई भी सांसद इस मुल्क में ऐसा नहीं था कि कॉलेजियम में यदि खामी है तो उसके खिलाफ वो संसद में प्रस्ताव लेके आए। एक भी प्रस्ताव लेके नहीं आया। इसके माने है कि संसद में और सुप्रीम कोर्ट जो भी कहें, उनमें कहीं कोई बात है जो बहुजनों के हकों को दबाती है। जो न्यायिक चरित्र की बात होती है जुडिशरी में, वो शायद अब उतना नहीं रह गई है। इस वजह से लगातार सवाल भी उठने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मंडल के वक्त में जब बहस चल रही थी तो ये सवाल आया था कि जो ओबीसी की गिनती है वो 1931 के आंकड़े के आधार पर है, उसमें कुछ उसका नए डाटा आए हैं। बार बार ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा कि नए डाटा नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम इस मंडल की रिपोर्ट को थोड़े दिन रोक देते हैं, 6 महीने इस पे स्टे कर देंगे और आप नई रिपोर्ट लेके आ जाइए, उस पर कोई बात नहीं होती है। दूसरा, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में कास्ट के खिलाफ भी आया है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकती है। दूसरा जो बड़े कमाल की बात है कि 1931 में सेंसस हुई, उसके बाद 41 में वर्ल्ड वॉर हो गया, 51 में हमारी सरकार बन गई। अब देखिए, होना तो ये चाहिए था कि जो सेंसस कमिश्नर है, बेसिकली ये मैं पहली बार ये सवाल उठा रहा हूँ, सेंसस कमिश्नर गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं होना चाहिए। सेंसस कमिश्नर को स्वायत्त बॉडी होना चाहिए। ये मुद्दा आज तक एक भी सांसद की बात समझ में नहीं आई। इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट करिए सरकार में। और दूसरा एक और है कि आपका नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जो भी हैं, वो किस लिए हैं? हमारे ऊपर प्लानिंग बनाने के लिए। और हमारे ऊपर प्लानिंग जब बने जब हमारी गिनती का आपको पता हो। सेंसस खाली सेंसस नहीं है। सेंसस में आपकी बिरादरी तरक्की कर रही है कि नहीं, आपके अफसर पहले से बने या घटे, आपकी जमीन घटी या बढ़ी, आपकी माली हालत खराब हुई या अच्छी हुई, आपके जमीन का शेयर आप पे कितना है। एक और यहाँ गंभीर सवाल है कि जो जमीन का हिस्सा है ये इंडिविजुअल नहीं होता। जैसे गांव में आप देखें, जो पूरे गांव जब बसता है तो उनका खाता शामलात होता है, यानी कि जमीन पूरी एक कम्युनिटी की थी, बाद में वो अपने कुनबों के हिसाब से बढ़ती चली गई। तो आपके पास कोई आंकड़ा ऐसा नहीं मिलता। और कोई भी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार का बात करें, फ्लोर पे मनमोहन सिंह जी ने वादा करके मुकर गए कि हम सेंसस कराएंगे। उसके बाद आडवाणी जी का नंबर था, आडवाणी जी ने ये कहा कि सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद अब फिर सरकार बीजेपी की है। ये बहुत लंबी चौड़ी बातें ओबीसी के लिए करते हैं, लेकिन फिर ये मुकरने को तैयार हैं। और कमाल एक और है, इस देश में करीब 60% आदमी चाहता है हमारी काउंटिंग कर दी जाए। उसके बाद जो यहाँ का SC/ST समुदाय है, करीब जो 22 और 25 के करीब है %, वो भी हमारा समर्थन करता है। लेकिन करीब 3% लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत है, वो नहीं चाहते। तो इससे एक बात तो तय है कि इस मुल्क में शायद हमारी सरकार नहीं है। 60, 70, 80% लोग चाहें और उनकी बात ना मानी जाए तो इसका मतलब ये इस मुल्क में माइनॉरिटी की सरकार चल रही है। थोड़े से लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है कि यदि सेंसस हो जाएगी, आंकड़े आ जाएंगे तो आपका कुछ छिनेगा। और ये जरूर है कि आपका छिनना तो है। हम एक चीज यहाँ कहते हैं कि आप पूना पैक्ट को भी छोड़िए, आप मंडल को भी छोड़िए, आप EWS को छोड़िए। जब आपने सबको आरक्षण दे दिया है तो बहुत अच्छे तरीके से सारी कौमों की गिनती करवाइए और इस मुल्क में आबादी के आधार पर समानुपातिक हिस्सेदारी आप दे दीजिए। अभय दुबे जैसे पत्रकार और अन्य लोग लिख करके इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर जातिवाद जनगणना सामने आ जाएगी तो कुछ पिछड़े वर्ग की जातियों को नुकसान होगा। उनके ऊपर आरोप लगेंगे आप ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं। ये गलत तरीके से लड़ाई को मोड़ने का एक तरीका है क्या? देखिए, मैं संसदीय भाषा पे नहीं जाता, लेकिन दुबे जैसे लोग ना तो इंटेलेक्चुअल हैं ना बुद्धिमान हैं। यदि कोई आदमी प्रेजुडिस होकर लेखन करता है तो वो बहुत घटिया प्रवृत्ति का आदमी है, उसको सच बोलना चाहिए। और मैं अभय दुबे को और जो लोग इसके विरोध में हैं, आप नेशनल चैनल पे आइए, हमारे साथ डिबेट करिए। क्या कोई इस मुल्क में ऐसा आदमी है जिसको अपनी कौम का, अपनी जाति का ना पता हो? सबको पता है।
और उसका कलेक्टिवली एक आंकड़ा ही आना है, और आंकड़े में देश नहीं बट रहा है, ये मुल्क हमारा है, हम क्यों बांटेंगे अपने देश को? आप हमारी गिनती तो करिए, मुल्क हमारा हमें आपसे ज्यादा लगाव है, हमने आपसे ज्यादा कुर्बानी दी है, ये हमारा मुल्क है, इसको हम क्यों बांट देंगे? और क्या हमको आज पता नहीं अहीर कितने, गुजर कितने, जाट कितने, कुर्मी कितने, सबका पता है। लेकिन ये बहकाना बंद करें। दूसरा कि मुसलमान बट जाएंगे, मुसलमान बिल्कुल नहीं बटेंगे। मुसलमान में सबको पता है वो किस कौम के हैं, उनकी ब्याह शादियां ज्यादातर अपनी कौम में ही होती हैं। आपको क्या लगता है कि अभय दुबे जैसे लोग या कोई भी जो सवर्ण तबका विरोध कर रहा है, इसको क्या लगता है कि जातिवार जनगणना होने से क्या चीज सामने आ जाएगी जो छुपाना चाहते हैं? कमाल की बात है, एक दिन मैं खुल्ला नाम लेके बोलता हूँ, रवीश कुमार एंड कंपनी, ये जो गैंग हैं सारे के सारे, ये इन मुद्दों पे कभी नहीं बोलेंगे। ये एक डोमेस्टिकेटेड अपोजिशन है इस मुल्क में, जो वक्त आने पे वही मिलेगा जहां उसको जाना चाहिए। ये आईवाश है, ये हम लोगों का मूर्ख बनाते हैं। जितने भी इस तरह के पत्रकार हैं वो उस वक्त वहीं जाएंगे, वो गलत नैरेटिव पेश करेंगे। मतलब पक्ष भी हमारा, विपक्ष भी हमारा, दोनों उनके ही हैं। दोनों पक्ष और पक्ष 3-4% लोग जो हैं सब यही देश को घुमा रहे हैं, और सारे संसाधनों पे, सारी चीजों पे, जुडिशरी पे, मीडिया पे, सब पे इनका आहिस्ता आहिस्ता एक कंट्रोल है। और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करो। और मेरा तो एक और सुझाव है सरकार को, ये जो सेंसस के आंकड़े आप दिल्ली में इकट्ठे करते हैं, इसको बंद करिए। आप तहसील को यूनिट बनाइए, वहाँ का MLA, वहाँ का तहसीलदार और वहाँ के पटवारी और दूसरे जो संस्थान है वो मिलके हर जिले, हर तहसील की यूनिट में डाटा रहे, उस डाटा को आप दिल्ली में कलेक्ट करिए। डाटा तो तहसील में रहना चाहिए, तो ये सब चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी सारी की सारी। अच्छा, जुडिशरी में जो जातिवाद और परिवारवाद, वंशवाद की बात हो रही है, आपने कहा एक ही परिवार पूरा घेरे हुए है, क्या तरीका है, कैसे जुडिशरी में क्या चीज हो जाए तो ये लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? आसान है, जो 312 आर्टिकल है उसमें साफ है, जो IAS वाला है एक तो वो एग्जाम होगा। दूसरा, जुडिशियल कमीशन आप बनाइए, उसमें IAS की तरह प्रॉपर एग्जाम, जो भी तरीका इस देश के बुद्धिमान, समझदार, जो जुडिशरी माइंड के, जुडिशियल माइंड के आदमी, वो सब बैठ के तय करें, वो करें। लेकिन एक परमानेंट एक ऑफिस हो, एक कमीशन हो, कमीशन में 12 महीने रिक्रूटमेंट हो, उनके ट्रांसफर हो, उन पे पनिशमेंट कोई है तो वो भी हो, कोई उनका प्रमोशन है तो वो भी हो, सारी चीजें उससे चलें। अब कभी आज तक हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली क्या? किसी को पता चला क्या? वो अंदर खाने सब आप करते रहते हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला। ये मुल्क सबका है, और जिस मुल्क में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज हों वहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ अलग अलग कम्युनिटी रहती हों और आप उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं और सहभागिता सबको नहीं देते हैं, तो आपका लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, डंके की चोट पे खत्म हो जाएगा। इसको बचाइए। मैं OBC SC के इंडिविजुअल मुद्दों की बात नहीं कर रहा, सामूहिक हित के जो मुद्दे हैं उसमें दिखता है कि जुडिशरी पक्षपात करती है। देखिए, ये तो सीधा सीधा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मुकदमा मैं बताता हूँ। दलित क्रिश्चियन का एक मुकदमा है, करीब 14 साल से वो कोर्ट में पेंडिंग है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने उसमें जवाब नहीं दिया और 14 साल से उस पर सुनवाई नहीं हुई। अब ये ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सबको न्याय के मामले में जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और देखिए, इस मुल्क में जो भी कम्युनिटी है उनको सबको संसद में आने का हक है, उनको जुडिशरी में जाने का हक है, उनको व्यापार का हक है, लेकिन ये कागजों से नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी इस मुल्क में है जिन्होंने अब 75 साल में संसद का गेट नहीं देखा, तो क्या उनके लिए आज़ादी नहीं है? उनको भी आना चाहिए। ऐसे ही जुडिशरी में बहुत कम्युनिटीज हैं जिन्होंने आज, उनके अभी तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं पहुंचे, जबकि उनमें काबिल लोग हैं। ऐसा किसी भी कम्युनिटी में नहीं है जिसमें काबिल लोग ना हो। सबको मौका मिलना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप